स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। मैं दीपू सर। आज मैं आपको परावर्तन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बेटा बताऊंगा। ये न्यूमेरिकल्स लगभग बोर्ड में आए हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है बेटा, वो न्यूमेरिकल आपका 2016 में आया है। कब आया बेटा? ये न्यूमेरिकल 2016 में आया है। और न्यूमेरिकल की जो बेटा संख्या है, वो संख्या आपकी दी जा रही है न्यूमेरिकल संख्या 5। कितनी बेटा? न्यूमेरिकल संख्या 5 है। ठीक, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल बेटा आपका दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यहां पर बेटा 15 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी दे रखी है वो अवतल दर्पण की दे रखी है। तो हम अच्छी तरह बेटा जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ध्यान देना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और कितनी बेटा दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है बेटा? 15। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में बेटा ली जाती है। किसमें ली जाती है? माइनस में। ठीक, अभी कह रहा है दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है बेटा। तो दर्पण से, ध्यान देना बेटा, दर्पण से वस्तु तक की दूरी, दर्पण से वस्तु तक की दूरी, दर्पण से वस्तु तक की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। और बेटा कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अवतल दर्पण के लिए यू हमेशा माइनस में होता है, उत्तल दर्पण के लिए भी हमेशा यू माइनस में होता है। लेकिन अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसे हमेशा माइनस में लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है, आगे भी दे रखा है बेटा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। तो वस्तु की ऊंचाई, ध्यान देना, वस्तु की ऊंचाई। और वस्तु की ऊंचाई से हमारा मतलब है ऑब्जेक्ट से। और बेटा कितनी दे रखी है? वस्तु की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है बेटा? इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, वस्तु की ऊंचाई जो दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। जो दर्पण है ना, उस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी। क्या पूछा जा रहा है बेटा? दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी। ध्यान देना, प्रतिबिंब तक की दूरी किससे करेंगे प्रदर्शित बेटा? v से। और v बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हम अच्छी तरह सूत्र बेटा जानते हैं। दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v। दर्पण के लिए होता है बेटा। वैल्यू रखेंगे -15, तो f का मान -15 आया। v हमसे पूछा जा रहा है बेटा, और u का मान कितना दिया बेटा? माइनस का 10 सेंटीमीटर। u माइनस का 10 है, तो माइनस कितना बेटा है? 1/15 v। ध्यान देना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बेटा 1/10। इसे पक्षांतर कर रहे हैं बेटा, तो -1/15 इधर आया, कितना हो गया? प्लस 1/10 बराबर 1/v। ठीक है ना। अब यहां पर बेटा एलसीएम लेंगे। यहां पर जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम रहेगा बेटा यहां पर 30। कितना रहेगा? 30। देखो 15 है और 10 है, तो एलसीएम बेटा कितना हो गया? 30। तो 15 दूनी 30 माइनस का 2 और प्लस कितना आ जाएगा बेटा? 3 10 या 30 बराबर कितना होगा बेटा? 1/v। ये बेटा आया, घटा देंगे, 3 में से 2 गया तो 1/30। तो v बराबर बेटा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। अब जरा दिमाग लगाओ बेटा, चिन्ह कौन सा लगा हुआ है? यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है प्लस का। तो आंसर जो हमारा बेटा आ रहा है वो 30 सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है। और हमेशा ध्यान रखना, अवतल दर्पण के लिए अगर v का मान पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा? प्रतिबिंब आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा? प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी होगा। ये
आई बात समझ में। और आभासी प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब जो बनेगा बेटा वो दर्पण के पीछे बन के आएगा। आई बात समझ में बेटा, देख लीजिए फिर एक बार से। आइए इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर बुक का 6th वाला कराते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6वां आपका है। ये क्वेश्चन जो आया है वो 2017 में आ चुका बेटा। कब आया ये? 2017 में आया हुआ है। देखिए सवाल ये भी बेटा बहुत सिंपल है। सवाल कह रहा है कि एक एफ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2f की दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा तथा उसकी लंबाई कितनी होगी? तो एफ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो बेटा यहां पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ दे रखी है। ध्यान देना बेटा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान देना बेटा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। और यहां पर बेटा एफ, इसमें क्या मानेंगे? हमेशा एफ मानेंगे। और कितनी दे रखी है बेटा? एफ। तो देखो चिन्ह कौन सा होता है? माइनस। मैंने अभी बताया था, इससे पहले ही बताया था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है। आगे बेटा देखना, ये कह रहा है दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2f की दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु अक्ष के लंबवत रखी हुई है। तो बेटा दर्पण के ध्रुव यानी P से, दर्पण का ध्रुव P होता है, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U कहलाती है बेटा। तो ध्यान देना, दर्पण से, ध्यान देना बेटा, दर्पण से किसकी दूरी बेटा? वस्तु तक की दूरी, वस्तु तक की दूरी। और दर्पण से वस्तु तक की दूरी को बेटा U से प्रदर्शित करते हैं। और कितनी दूरी रखी है बेटा? 2f। प्रश्न कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2f की दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। तो वस्तु की लंबाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है बेटा। हम जानते हैं वस्तु तक की दूरी को हमेशा -2f लिखा जाता है, दूरी को हमेशा माइनस में लिखते हैं, वस्तु तक की दूरी को माइनस में लिखते हैं। आगे बेटा वस्तु की लंबाई, तो यहां पर वस्तु की लंबाई जो दे रखी है बेटा, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम लोग किससे करेंगे बेटा? उसे प्रदर्शित। और वस्तु की लंबाई है बेटा कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 6 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा हम अच्छी तरह फॉर्मूला जानते हैं, बट वी नो दैट, क्या जानते हो बेटा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा, और सब बोर्ड में आए हुए हैं। तो क्या सूत्र लगेगा बेटा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ की वैल्यू कितनी है बेटा? यहां पर देखो कैपिटल एफ ले लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एफ को दिया गया, तो हम क्या मानेंगे बेटा? एफ मानेंगे। और यहां पर वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? स्मॉल एफ। वी पूछा जा रहा है बेटा, यू कितना दे रखा है बेटा? माइनस का 2f। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। मैंने कई बार बताया बेटा, तो मैं ऑफलाइन क्लास में भी बता रहा हूं, माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया 2f। इसे इधर पहुंचाएंगे बेटा, वही अभी जो मैंने किया था। तो 1 माइनस का एफ तो पहले से था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? इधर प्लस का 2f बराबर 1/v। देखिए बेटा ये माइनस का 1/f जैसा था वैसा था, इसको हमने बराबर के इधर पहुंचाया तो प्लस हो गया। यहां बेटा क्या काम करिए? एलसीएम ले लेंगे बेटा। 2f, f से f कटा तो माइनस का 2, चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का। कितना आएगा बेटा? 1/v। कितना है बेटा? माइनस का 1/2f बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस का कितना आ गया बेटा? 2f। तो जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो कितनी दूरी पर बनेगा? माइनस के 2f पर ही बनेगा। लेकिन हमसे बेटा एक चीज और इसमें पूछी जा रही है कि वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई पूछी जा रही है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो हम बेटा पुनः से जानते हैं बेटा, आवर्धन लग जाएगा यहाँ पर। तो आवर्धन होता है m बराबर -v/u, हमेशा ध्यान रखना। और m एक और सूत्र होता है बेटा, I/O बराबर -v/u। बोलो भाई कितना होता है? -v/u। देखो बेटा I इमेज पता नहीं है, O साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है बेटा? 6 सेंटीमीटर। बराबर का चिन्ह लगेगा, माइनस जैसा है वैसा आ जाएगा। v की वैल्यू कितनी है बेटा? देखो v की वैल्यू हमें दे रखी है, अभी अभी हम लोगों ने निकाली है, माइनस का 2f। v की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का 2f। और u कितना बेटा दे रखा है? u दे रखा है माइनस का 2f। तो ये बेटा आपस में क्या हो गए? कट गए, माइनस माइनस हट जाएगा।
तो 1/6 बराबर माइनस का 1 आएगा। तो आई बराबर कितना आ गया बेटा, माइनस का 6, और जो भी आएगा किसमें आएगा बेटा, सेंटीमीटर में आएगा। तो माइनस चिन्ह ये बताता है, माइनस चिन्ह क्या बताता है बेटा, माइनस चिन्ह ये बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट माइनस में तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, वास्तविक। तो यहां पर क्या लिख देंगे, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक। और कह सकते हैं उल्टा भी बनेगा बेटा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अगर हमेशा बेटा ध्यान रखना, अगर आई माइनस में है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। ऐसे ही जुड़े रहिए, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगे। चैनल का नाम है फोकस पॉइंट फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू।